जय माता दी। अर्थ न्यूज़ के आज के हमारे सत्य संग में मेरे साथ हैं अखिल, जो एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है। चर्चा करनी है हमने जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है श्री माता वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की। अखिल, जब हम बैठ के इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, आपको लगा कि ये एक ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए? हमने इसको एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको बड़े डिटेल में स्टडी किया। तो ये 140 पेजेस की रिपोर्ट है। तो कहीं पे भी ये चीज़ रिलीजियस तो नहीं लगी। एक इस तरह से लगा कि किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटाइटी का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है, कैसे चलेगा, क्या क्या फ्यूचर में हम करेंगे, कहाँ से स्टाफ आएगा, और इस तरह से कुछ चैनलाइज की ये चीज़ें। लेकिन कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और इसी के साथ जब हम लोगों ने कोशिश की, जो एक और इंस्टीट्यूशन है भारत में, तिरुमला, जो हमारी बहुत बड़ी तिरुपति श्राइन है, उनका इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने कोशिश की जानने की कि अगर उधर कोई बच्चा एमबीबीएस करने जाता है तो उसकी फ़ीस कितनी होती है। तो बड़ा आश्चर्यजनक मुझे उसके डाटा सामने आया, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी डिस्कशन है ना, वो उधर ही जाएगी कि एक इंस्टीट्यूशन जिसको हमने इसलिए लाया कि वो श्राइन को मेंटेन करेगा, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसी एक्टिविटी शुरू कर बैठा जिस एक्टिविटीज़ से श्राइन में आया हुआ डोनेशन उन कामों में जाने लगा जो काम उस इंस्टीट्यूशन को करने के लिए दिए नहीं गए थे। तो अखिल जी, ये बड़ी एस्टॉनिशिंग नहीं है एज ए जर्नलिस्ट? आपको लगता है कि 3,67,000 रुपये में पूरी मेडिकल का कोर्स करवा रहा है वो ट्रस्ट, जो एक्चुअल में प्राइवेट है, और जो हमारी ये जो सोसाइटी है जिसका एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है भारत में, जो एक श्राइन बोर्ड एक्ट के द्वारा बनाया गया ताकि किसी किस्म की वहाँ पे करप्शन ना हो, किसी किस्म के लीकेजेस ना हो, किसी किस्म का पैसे का मिसयूज़ ना हो, और वो पहले साल की फ़ीस रखता है 4,95,000। बिल्कुल, मतलब एक तरफ 90, एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन ले रहा है 60 से 70,000 रुपया पर ईयर, ठीक, और एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन ले रहा है 4,90,000 रुपया, और वो डिफेंड भी कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ जी। मतलब पब्लिक सड़कों पे आ चुकी है, संघर्ष समिति बन चुकी है, सिविल सोसाइटी जुड़ गई है, लेकिन अभी भी जन चेतना मुझे लगता है करने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने क्या किया है, हम अपनी जो डीपीआर हमें मिली है, हम इसको क्लेम नहीं करते, ये एक्चुअल डीपीआर है, पब्लिक डोमेन में ये डीपीआर थी, हमने ये आज हमारी वीडियो के साथ अटैच कर दी है। जो लोग चाहें हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से डीपीआर स्टडी करें, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी में लोग अवेयर नहीं ना होंगे तो इसी तरीके की एक्सप्लॉयटेशंस होंगी। मैं एक्सप्लॉयटेशन वर्ड बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो बोर्ड के मेंबर्स हमने देखे, उनकी बैकग्राउंड भी हमने जब देखी तो रिलीजियस नहीं थी। बिल्कुल, उनको उस तरीके की विजन नहीं था जो एक रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए। देखिए, ये एक सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड, सर्टिफाइड कोई सर्टिफिकेट तो कोई देगा नहीं, लेकिन एक डिक्लेयर्ड श्राइन है जिसमें सनातन धर्म की शक्ति की पूजा की जाती है, आदि शक्ति माँ दुर्गा वैष्णो देवी जी की पूजा की जाती है। वहाँ पे उनकी पिंडियाँ हैं, वहाँ पे लोगों को आस्था है, लोगों की विश्वास की जगह है, और जो बोर्ड उसका रख रखाव करता है वो उस पैसे को लेता है और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाता है जो इंस्टीट्यूशन लगभग गवर्नमेंट के तरह काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की तरह भी काम कर रहा होता तो ये पैसे कम से कम लेता। बिल्कुल, ये फीसें ले रहा है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह, काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट की तरह, है ये किसी रिलीजियस बोर्ड का। तो मुझे लगता है कि एक किस कारण अभी इस चीज़ के ऊपर जो डिसीजन डिले किया जा रहा है कि अगर वहाँ पे एक एडमिशन प्रोसेस को लेके इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई जी। परसों हमने देखा, 2 दिन पहले श्राइन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया गया। क्या ऐसा आपको लग रहा है अखिल? बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने बड़ी बड़ी एट्रोसिटीज़ देखी, बड़े आपने डिस्क्रिमिनेशंस देखी होंगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसी साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन है जैसे किसी बड़ी मजबूत दीवार में सिनक लगती है? बिल्कुल, और वो सिनक लग रही होती है और अल्टीमेटली वो घर गिर जाता है जी। आपको नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे शहर में, जम्मू कश्मीर जैसी यूटी में, जो ये फेवरेटिज्म किया गया कश्मीर के बच्चों का, बिल्कुल,
और जम्मू के बच्चों को इग्नोर किया गया, क्योंकि हमने लिस्ट में 26 बच्चों की लिस्ट निकाली जिनका रैंक यूटी रैंक भी बेटर था, लेकिन चूंकि उनके पास 4,90,000 देने के लिए नहीं था, वो लोग नहीं ले पाए। फिर हमने कहा अगर कल को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फाइनेंसेस ठीक नहीं रहते हैं तो ये कॉलेज सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि डीपीआर में हमने देखा अभी ये शुरुआत है जी, ठीक है। बट हैरानगी की बात है, कॉलेज कह रहा है हम डोनेशन से नारायणा का घाटा भी पूरा करेंगे और कॉलेज को भी बनाने में हम लोग पैसा देंगे, और कॉलेज खुद कह रहा है कि मैं 4,95,000 लूँगा, और आज हमारे पास डाटा आया अभी भी पूरी सीटें नहीं भरी गई हैं जी। तो क्यों ये कॉलेज बनाया गया, इसके बारे में मुझे लगता है ज़रूरी है उन लोगों से बात करना जिन्होंने डीपीआर को अप्रूवल दिया, उन बोर्ड मेंबरों से बात करना ज़रूरी है, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना ज़रूरी है कि आप लोग इतना रिस्क में कैसे डाल सकते हो एक श्राइन को, एक श्राइन बोर्ड के फंड्स को, क्योंकि अगर ये कॉलेज हैवीली ड्रेन करने लगेगा फाइनेंस को तो ये सीधा असर किस पे पड़ेगा, श्राइन की वर्किंग पे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको करने से मुझे लगता है कुछ लोग घबराते हैं कि कहीं हमें कोई ये ना बोले कि हम बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अभी आप बच्चे किस धर्म के इसको साइड पे रखें, आप ये सिर्फ रखें कि वहाँ पे फैसिलिटी का बेनिफिट लेने वो लोग आए जिनकी आस्था नहीं है, जो इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, और जो रोहिल्ला की हम स्पीच अगर देखें वो तो सीधे सीधे बता रही है कि किस किस्म का माइंडसेट है जी। तो ये एक रिस्क भी है बिल्कुल जो लिया गया, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर इसको लेके ना क्लैरिटी नहीं हुई है जी, कि बेसिकली श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को आप एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज लेके नहीं चले। बिल्कुल ये मेडिकल कॉलेज अगर चलना भी है तो रिलीजियस बोर्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो अगर ये रिलीजियसली नहीं कर सकता है अपने बच्चों को सपोर्ट, अपने मानने वालों को सपोर्ट, अपने मानने वालों को फैसिलिटेट, तो इसको मुझे लगता नहीं है कि कंटिन्यू करके उस रिलीजियस श्राइन का जो वेल्थ है उसको ड्रेन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? इसमें मैं ये एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इन्होंने सीट्स फिल करी श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, इन्होंने बोला कि ये सीट्स एक तो हश मैनर में की गई और दूसरा 50 सीट्स ओपन में फिर आपने रिजर्वेशन नहीं लागू करा। उसके बाद ओपन की बजाय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको हमें बोलना चाहिए ये पेड सीट्स थी जो उन्होंने फिल की, सेल कर गई, और ये आपके पास पैसे है आप आ जाओ, और नहीं है तो नहीं आओ। और ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये श्राइन बोर्ड या ये जो कंपनी कुछ लोग अपनी एंटरप्राइज चला रहे थे वो अपना घाटा पूरा कर रहे हैं या अपने लिए सरप्लस मनी बना रहे थे, अदरवाइज ये इसको थोड़ा डिले करके मुझे लग रहा है ये करप्शन की तरह इशारा जाएगा। और ये अगर इस पे कोई सीरियसली जो लोग जिनके पास डोमेन है इसके ऊपर काम करने का, अगर कुछ एजेंसी इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है तो जो पहला ही जो फॉरवर्डिंग लेटर है अगर उसको भी हम ध्यान से देखें, हमने पूरा लेटर पढ़ा इंट्रोडक्शन का, कहीं नहीं लिखा है कि दिस इज अ मेडिकल कॉलेज विच विल सपोर्ट द अंडर प्रिविलेज्ड हिंदू पीपल, दोज हु हैव गॉट फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये लिखा है कि हम एक सुपर स्पेशलिटी एलीट हॉस्पिटल बनाएंगे, नारायणा को पैसे देंगे और नारायणा के उस हॉस्पिटल को जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे नारायणा चलाएगा, हम उसका घाटा भी पूरा करेंगे, और अगर मेडिकल कॉलेज इसके साथ ला रहे हैं उसकी फीसें भी जो हैं हम लोग उन बच्चों से लेंगे, और अगर हमारे सामने वो बच्चे होंगे जिनका फेथ श्री माता वैष्णो देवी पे होगा, जो कंजके पूछते होंगे, लेकिन अगर उनके पैसे नहीं होंगे तो वो घर वापस चले जाए, हमें नहीं चाहिए। तो आपको लगता है ना कि आने वाले समय में भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनने वाली है? अभी ये स्टार्ट हुई है जी, अगर गवर्नमेंट ने नहीं सुना जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय ना उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो आज इस सिस्टम में है और वो कम से कम बात नहीं कर रहे जी, और सोच रहे हैं कि हो जाएगा। क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का काम नहीं है श्राइन चलाना, ये एक गलती की गई 1986 में जी, कि जब इसलिए लाया गया श्राइन बोर्ड को कि हम लोग श्राइन को वेल मैनेज करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि 40 साल आते आते श्राइन का पैसा मैनेज करना शुरू कर दिया, श्राइन के इंटरेस्ट कहीं साइड पे रह गए। श्राइन के इंटरेस्ट किस में है? श्राइन के इंटरेस्ट में है उसकी रख रखाव को पहले से बेटर किया जाए, उसकी पहाड़ियों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन श्राइन बोर्ड ने क्या किया? अल्टरनेट रूट लाओ, यात्रा बढ़ाओ, इसको इंटरप्राइज की तरफ ले जाओ, ज़्यादा यात्री आए, ज़्यादा डोनेशन आए, फिर उस डोनेशन को हम अल्टीमेटली कहा गया कि कल को यहाँ की सरकारें कहीं इस श्राइन की वेल्थ को ना मिसयूज करें। जब 80 करोड़ रुपया था इसके पास 1996 में, लेकिन आपने उस जैसे होता है ना कि किसी से सेव करने के लिए कोई चीज़ की
और उसी ने उसको मिसयूज कर दिया। बिल्कुल। मिसयूज हम इसलिए कह रहे हैं, बड़े अथॉरिटी के साथ मिसयूज कह रहे हैं, क्योंकि उसके पैसे से एक चैरिटी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, उसके पैसे से एक चैरिटी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया, उसके पैसे से उस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया गया जो कम्युनिटी नंगे पांव वहाँ जाके माँ से आशीर्वाद लेती है। और अगर आज हम यहाँ बैठ के कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं, डीपीआर खंगाल रहे हैं कि मुझे कुछ तो दिखे जिसमें श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज की मंशा क्लियर हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक पूरा प्लान बनाया गया, लग क्या रहा है, आप डीपीआर देखो, टू ड्रेन दी वेल्थ इन सम अदर डायरेक्शन एंड हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ। आप मुझे एक श्राइन के बोर्ड के अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम है, और वो भी कार्डियोलॉजी जो आईएमसी का हेड रहा हो, इंडियन मेडिकल काउंसिल का हेड रहा हो। और कुछ लोग इसमें, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर्सनल मुझे होना नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ बोर्ड मेंबर पुलिस ऑफिसर है, जज साहब है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट को तो यही लगेगा ना कि मैं श्राइन के अंदर भाई पूजा पाठ हो या ना हो, हिंदुओं के लिए स्कॉलरशिप हो या ना हो, लेकिन एक हॉस्पिटल बना लेते हैं 2-3 हज़ार करोड़ का। बिल्कुल। और फिर उस हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं भी इंटरेक्टली कोई ना कोई ऑब्लिगेशनें इधर उधर की होंगी। तो ये पूरी ट्रजेक्टरी समझने की ज़रूरत है। तो आज हमने कोशिश की कि आप हमारे साथ बैठो, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्क्रीन के पीछे से आप काम कर रहे थे। आज मैंने आपको बोला, आप सामने और लोग देखना चाहते हैं कि शिवांग सर के साथ कौन कौन लोग हैं जो आम लोगों के तक बात पहुँचा रहे हैं। अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम एक्चुअल में अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स द श्राइन, टुवर्ड्स द पीपल दोज हु हैव फेथ इन द श्राइन, हम ड्यूटी दे रहे हैं। और बड़ा अच्छे से मैं देख रहा था, विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट जो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हक बनता है उनका बात करना, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कहा कि हमारी ज़मीन हमें दे दो, तो उन्होंने कहा अगर आपको ज़मीन वापस लेनी है या आप चाहते हो ज़मीन लेना, तो उन बच्चों को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा जो अभी वहाँ पे है, जिनके आप एडवोकेसी कर रहे हो। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड, ऑन फैक्ट्स ग्राउंड अगर हम बात करें, तो कोई भी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन अगर इसके ऊपर काम करे, ये कॉलेज बंद हो जाएगा। क्योंकि ये कॉलेज के जो आने का तरीका है, बड़ी एम्बिग्यूटीज है। आज हम चिट्ठी देख रहे थे जो इस डीपीआर में आप पढ़ें जाके सब लोग, कि एक एसेंशियल सर्टिफिकेट था जो उसको दिया गया, एसेंशियल सर्टिफिकेट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया, और हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ने ही लेटर लिखी है बोपी को कि सारी सीटें ओपन करो। और हमने पिछले एपिसोड में ये क्लियर किया है कि अगर वो सीटें ओपन होती है तो JNK की जिस आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है और एप्लीकेंट्स ऑफ नीड की भी अगर डेंसिटी है, तो उसमें एज किसको मिलेगा, कश्मीर से आने वाले बच्चों को मिलेगा। और कश्मीर में चूंकि एक धर्म विशेष ने क्लिनजिंग ही कर दी है, तो कश्मीर से आने वाले मोस्टली जो बच्चे होंगे वो मेजॉरिटी धर्म को मानने वाले होंगे, जो JNK स्टेट का। तो जो वैष्णो माता देवी में श्रद्धा रखने वाले लोग होंगे, उनके साथ कनेक्टेड लोग होंगे, उनमें उनके साथ आइडेंटिफाई करने वाले जो फैमिलीज होंगी, लोग होंगे, वो उसका उतना बेनिफिट नहीं लेंगे। तो अब जो डिसीजन बोर्ड ने लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो उठना है, और हम भी तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक जस्टिस नहीं होता। और जस्टिस क्या है कि इसको एकदम पॉज करके, इसके ऊपर वर्कआउट करके आने वाले समय के लिए अगर बनाना ही है मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो जब तक ये इंस्टीट्यूशन ऐसी ताकत नहीं ले लेता जिसके अंदर सीधे सीधे उन SOPs को फॉलो किया जा सकता है जो SOP इस श्राइन के साथ जुड़े हुए लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं दे सकता है, तो ये पैसा रिजर्व रखना चाहिए और ये डोनेशन संभाल के रखनी चाहिए। क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से, महीनों से हम देख रहे हैं कि श्राइन में आने वाले लोगों की जो तादाद है वो कम हो रही है। बिल्कुल, माता रानी की तरफ से ये चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही हैं, ये आने वाले समय में एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ स्टार्ट कर चुके होंगे, आपसे वो कंटिन्यू होगी नहीं होगी। जो श्राइन ने लिख के दिया डीपीआर में, हम 2000 करोड़ की लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस 2000 करोड़ का उड़ने में टाइम थोड़ी लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको जवाब देना पड़ेगा डोनेशंस के प्रति जो आपने ली। और ये बिल्कुल आपस में पूरी तरह जो है ना कंट्राडिक्टरी है। जिस पर्पज़ के लिए बोर्ड बनाया गया, जिस पर्पज़ के लिए बोर्ड मेंबर्स आए, वो अपना सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए बनाए गए, वेलफेयर ऑफ द श्राइन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल हु हैव फेथ इन श्राइन। तो इसलिए हमने आज डीपीआर लाई है, आपके डोमेन में रखी है, लोग इसको पढ़ें समझे, क्योंकि जो लोग चाहेंगे गवर्नमेंट को, सरकारों को करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता। जय माता।